दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे किस्से कहानी सुने या आपने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी है लोगों का कि बहुत से ऐसे राजा महाराजा थे जिनके सात सात बीवियाँ थी, किसी किसी के चार चार सौ बीवियाँ थी, किसी के पांच बीवियाँ थी। अदरवाइज जो भी हो किसका, लेकिन जो भी आपने पढ़ा या आपने सुना, जो अपने इतिहास में पढ़ा, तो ये किस्सा तो आप लोग अगर पढ़ते हैं या अगर आपको कोई बोले कि वो फला राजा की 400 बीवी, तो आप थोड़ा अचंभव में होंगे कि कैसे हो सकती, कैसे उसको मेंटेन करते थे या उसका क्या रीजन है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या रीजन है और वो किस तरह से इतनी बीवियाँ रखते थे और उनको मेंटेन करते थे। यानी उनके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, उनका सेक्स स्टेमिना भी हाई रहता था और उनकी जो सेक्सिबिलिटी थी वो भी हाई रहती थी और वो इतनी बीवियों को आसानी से झेल सकते थे। तो हम बात करते हैं एक ऐसे नुस्खे के बारे में, जो वो नुस्खा जो उस टाइम पे राजा महाराजा लोग बनाते थे और खुद पे यूज करते थे, और उसी नुस्खे की बदौलत वो इतनी सारी रानियां रखते थे। कोई 10 रखता था, कोई 20 रखता था, कोई 400 रखता था, कोई जिसकी जो कैपेसिटी होती थी वो उतना रखता था। लेकिन मेन जो काम था वो उस टाइम पे वो नुस्खा करता था, जो कि साधु लोग या ऋषि लोग, मुनि लोग, जो हकीम लोग, जो राजा बादशाहों को नुस्खा बना के देते थे, उसी के बेस पे राजा बादशाह लोग ये काम करते थे। यानी इतनी इतनी रानियां रखते थे। तो नुस्खा क्या है? नुस्खा दोस्तों, अगर वो नुस्खा आज के डेट में देखा जाए तो तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर वो नुस्खा होगा। लेकिन अगर उसी नुस्खे को कम मिकदार में बनाया जाए तो कम से कम 1 लाख रुपए के अंदर वो नुस्खा बनेगा। वो नुस्खा आज मैं आपको वो नुस्खा आपको बताता हूँ कि वो क्या है और कैसे उसको बनाते थे और कैसे राजा महाराजा लोग उसको यूज करते थे और उससे कितनी कितनी रानियों को संतुष्ट करते थे। इस प्रकार है रेगमाही 10 ग्राम। ये रेगमाही की मछली होती है, जो मैंने वीडियो में बना के बताया है, शायद वो है। और जुन बेस्तर 10 ग्राम जानवर का होता है, अंडकोश होता है, जो कि बहुत ही गर्म होता है और इसको डायरेक्ट डायरेक्ट तो इसको बिल्कुल ही नहीं यूज कर सकते क्योंकि बहुत ही गर्म है। और जौहरे खुशिया है 10 ग्राम, और बहमन सुर्ख है 10 ग्राम, बहमन सफ़ेद है 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, मोमियाई आती है, वो भी आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, मोमियाई 10 ग्राम। और हीरा भस्म, बहुत ही महंगा हीरा भस्म, वो भी है 1 ग्राम। और जायफल है 10 ग्राम। और स्वर्ण भस्म यानी सोने का भस्म, सोने को जला के जो पाउडर किया जाता है वो पाउडर है 10 ग्राम। अफीम, अफीम जो खसखस से निकाली जाती है, जिसे लोग नसावर बोलते हैं, जिससे नशा किया जाता है, तो वो भी है इसके अंदर 10 ग्राम। और लौंग 10 ग्राम, अकल करा ईरानी 10 ग्राम। और खजीबे गाँव, खजीबे वो गाँव भी एक जानवर से पैदा होता है, जो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन जो नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ, तो खजीबे गाँव भी है 10 ग्राम। शिलाजीत ओरिजिनल 10 ग्राम, जाफरान 10 ग्राम। और सोने का वर्क 20 पीस। सोने का वर्क जिस तरह से चांदी का वर्क आता है उसी तरह सोने का भी वर्क आता है, तो वो वर्क भी वो लोग यूज करते थे। सोने का वर्क 20 अदद। सालम मिश्री 10 ग्राम, सालम पंजा 10 ग्राम। और अजवाइन खुरासानी 10 ग्राम। और मुक्स, मुक्स जो हिरन से निकलता है वो 1 ग्राम। और अंबर, अंबर 1 ग्राम। यानी इतनी चीज वो लोग बनाते थे और इसको यूज करते थे। तो इसकी जो एक्टिविटी रहती थी, अगर आज के डेट में अगर उस इंसान को चीज खिला दिया जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये तो पागल हो जाएगा या तो फिर वो सेक्स करते करते मर जाएगा। यानी इतनी इसके अंदर गर्माहट रहती थी और इतना इसके अंदर पावर रहता था। तो इस चीज को राजा महाराजा लोग और बादशाह लोग और नवाब लोग यूज करते थे उस टाइम पे, इसको बनवाते थे और इसी को यूज करते थे। और फिर इसको यूज करने के बाद में फिर वो कई कई रानियों को संतुष्ट करते थे, एक एक रात में कई कई रानियों को संतुष्ट करते थे। और बहुत सारे ऐसे रहते थे जो अपनी सेक्स की एक्टिविटी इतनी हाई करते थे कि उनको ना तो कोई चीज की प्रॉब्लम होती थी, ना कभी कोई चीज की कमी होती थी। वो कितनी भी शादियां करते थे, हनीमून मनाते रहते थे या कितनों को संतुष्ट कर देते थे। तो ये वो नुस्खा था जो मुजर्रब बनाया जाता था और खासकर राजा महाराजा लोग यूज करते थे, क्योंकि ये नुस्खा उस टाइम पे कोई आम आदमी नहीं यूज कर सकता था। क्योंकि उस टाइम पे भी ये नुस्खा बहुत महंगा बनता होगा, जब ये टाइम पे इसका कम से कम 1 करोड़ रुपया हो रहा है। 1 करोड़ कम से कम हो रहा है, लेकिन इससे भी कम हो सकता है। लेकिन अगर आप इसकी मिकदार कम करके बनाएं तो शायद ये कम से कम 1 लाख रुपए के अंदर ये बनेगा, उससे कम का तो बन ही नहीं सकता नुस्खा, जिस तरह से नुस्खा है। तो दोस्तों, ये वो नुस्खा था जो राजा महाराजा लोग यूज किया करते थे और जिसके यूज से कई कई रानियों को संतुष्ट किया करते थे। तो ये नुस्खा अगर आप चाहो तो बना सकते हो। इस नुस्खे को अगर आप बनाते हैं तो आपको ये अगर नुस्खा बनाते हैं तो 5 ग्राम से कम ही मिकदार में आपको इसको एक टाइम लेना है। यानी चाहे रात में लो या सुबह में लो, 5 ग्राम से ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं यूज करना, क्योंकि ये नुस्खा बहुत ही गर्म है। इसमें हीरा भस्म है, स्वर्ण भस्म है, फिर मुस्क है और अंबर है। तो ये चीज़ की जो गर्मी है वो शायद आप बर्दाश्त ना कर सके। तो अगर आप बनाते हैं इसको कम से कम मिकदार में अगर आप बनाते हैं तो आप 5 ग्राम से कम ही यूज करना और 24 घंटे में एक बार यूज करना, या सुबह में या शाम में, इससे ज़्यादा यूज मत करना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।